कोई बेटी क्यों कह रही कि मेरे पापा को फांसी दो? कोई बच्चा कह सकता है कि मेरे पिताजी को फांसी दो? सोचिए अपने दिमाग में कुछ देर तक, आपको पूरी कहानी बता रहा हूं। कोई बच्चा कह सकता है, कोई भी बच्चा कह सकता है कि मेरे पिताजी को फांसी दो? अगर वो ऐसा कह रहा है तो उसके पीछे उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो कितनी पीड़ा में होगा। आपके और हमारे बीच इंसानों की शक्ल में ऐसे हैवान घूम रहे हैं जो बाहर से दिखते तो इंसान जैसे हैं, लेकिन उनके काम किसी राक्षस से कम नहीं है। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत सी खबरें जो रोजाना आ रही हैं। इंदौर से भी ऐसी खबर सामने आई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूं, देखिए। इंदौर की डाक कुंज कॉलोनी में अखिलेश सैनी का परिवार रहता है। इस परिवार में अखिलेश, उनकी बेटी प्रेक्षा है, एक छोटा बेटा है और उनकी पत्नी उर्मिला भी इस परिवार का हिस्सा थी। लेकिन अब उर्मिला सैनी इस दुनिया में नहीं है। उर्मिला के पति अखिलेश सैनी ने ही उनकी हत्या की है, उनकी जान ली है। अपनी पत्नी को तब तक मारा है जब तक उसके शरीर से आत्मा बाहर नहीं निकल गई। और अब बेटी प्रेक्षा अपनी मां के लिए न्याय मांग रही है। बच्ची कह रही कि मेरे बाप को पकड़ो और उसे पकड़कर फांसी पर लटका दो। सोचिए, एक बेटी चाहती है कि उसका पिता मर जाए। उसे पता है कि मां मर चुकी है, पिता भी अगर चले गए तो दोनों भाई बहन अनाथ हो जाएंगे। लेकिन फिर भी बेटी चाहती है कि पिता को फांसी हो, उस पिता को सूली पर लटका दिया जाए जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इंदौर की ये मासूम बिटिया अपने ही हत्यारे बाप को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रही है। इस हत्यारे बाप ने अपनी पत्नी के शरीर पर, चेहरे पर, गर्दन पर हर जगह वार किया है, हर जगह वार किया। सबसे पहले आपको उस मासूम का दर्द सुना देता हूं, क्योंकि हमारी सहयोगी आयुषी से लगातार परिवार कह रहा है कि विस्तार न्यूज से हमको उम्मीद है विस्तार न्यूज हमें न्याय जरूर दिलाए। सुनिए। इंदौर शहर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के डाककुंज कॉलोनी से एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है। 11 जुलाई को ये घटना घटित हुई थी, जहां पर डाक विभाग में पदस्थ महिला उर्मिला सैनी की मौत उनके ही पति के द्वारा बिल्कुल बेरहमी से कर दी गई। मैंने देखा तो ना, बाहर के कमरे में टीवी बहुत तेज आवाज में चल रहा था और वहीं जमीन पे ना पूरा ही खून हो रहा था और मम्मी की बॉडी थी वहाँ पे। इतनी बेरहमी से दरिंदेपन से उनको मारा गया था। उस आदमी को पकड़ के जितना जल्दी हो सके सजा दिलवाओ। उसने मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरे 8 साल के बच्चे के बारे में कुछ सोचता। मेरा भाई कैसे हैंडल कर रहा है सिचुएशन को वो भी जानता है। फास्ट ट्रैक में इसका केस चलाया जाए और उसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। एक पिता अपने बच्चों के लिए वो दीवार होता है जो किसी भी परेशानी में बच्चों के पीछे हमेशा खड़ा होता है। लेकिन आंसू देख रहे हैं आप बिटिया के, और बिटिया के अंदर वो कठोरता देख रहे हैं। किस क्रूरता से इस बाप ने, किस क्रूरता से इस पति ने अपनी पत्नी को मारा होगा। इन बच्चों के बाप ने इन बच्चों की मां को मारा। सोचिए, एक बाप हमेशा ये सोचता है कि उसके बच्चे कभी उदास ना रहे। लेकिन बेटी क्या कह रही है कि उस 8 साल के बेटे के बारे में भी नहीं सोचा। जिंदगी में उन्हें कोई तकलीफ ना हो, ये बाप सोचता है। उन्हें हर एक खुशी मिले, इसके लिए बाप दिन रात मेहनत करता है। लेकिन इंदौर की इस घटना ने एक पिता की जिम्मेदारी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। एक पिता अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता? और जानते हैं आरोपी अखिलेश ने अपनी पत्नी को क्यों मारा? जानना चाहते हैं? क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उसे पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे ऐसा लगता था कि डाक विभाग में काम करने वाली उसकी पत्नी किसी और से फोन पर बात करती। बस इसलिए उसने पत्नी को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। अखिलेश सैनी ने सबसे पहले ऑनलाइन सर्जिकल नाइफ मंगाया। सर्जिकल नाइफ मतलब जिस चाकू का इस्तेमाल ऑपरेशन में होता। जब अखिलेश ने हत्या की तो टीवी की आवाज फुल कर दी, जिससे उर्मिला की चीख पुकार पड़ोसियों तक ना पहुंच सकी। फिर आरोपी अखिलेश सैनी ने खून से सने कपड़ों को घर के पास एक चेंबर में फेंक दिया और नहाकर साफ कपड़े पहने और माथे पर तिलक लगाकर सीधे बच्चों के स्कूल पहुंच गया। वहां उसने बेटी प्रेक्षा को घर की चाबी
मां का नेकलेस और एटीएम कार्ड दिया और बोला कि छुट्टी के बाद मौसी के घर चले जाना, और इसके बाद वहां से फरार हो गया। स्कूल के बाद जब बच्चे घर पहुंचे तो बच्चों ने देखा कि उनकी मां खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। अभी तक आरोपी अखिलेश फरार है। आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। सुनिए इंदौर पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं। पति द्वारा पत्नी की हत्या की गई थी। इसमें तुरंत पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करके और आरोपी की तलाश की जा रही है। मुझे लगता है कि जल्दी हम इसमें आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। आपको पूरी खबर बता दिया। अब एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। जब हमारी सहयोगी आयुषी सिंह बच्ची से बात कर रही थी, ये स्टोरी कवर कर रही थी, तब वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। और रिपोर्टर, एंकर, ये सब बहुत सामान्य लोग होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। खबर करते 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 ये सब ज्यादा इमोशनल होते हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में न जाने ऐसी कितनी कहानियां की हैं, जहां पहले फपक फपक के रोया हूं, उसके बाद स्टोरी किया हूं। मुझे याद है एक कहानी, जब 12वीं का टॉपर सब्जी बेच रहा था और मैं उसकी कहानी करने गया था, और मैं देखा कि 12वीं का छत्तीसगढ़ का टॉपर सब्जी बेच रहा है, रो रहा है और उसकी मां उसे ढाढ़स दे रही है। हमने उसकी कहानी दिखाई और फिर बिट्स पिलानी में उसका एडमिशन हुआ। 6 लाख रुपए उसके लिए इकट्ठा किया। तो ये सब जो रिपोर्टर होते हैं, जो एंकर होते हैं, ये सब इन मानवीय संवेदनाओं से भरे होते हैं। और वैसे ही हमारी सहयोगी आयुषी पूरी बात सुनकर कोने में गई और भावुक हो गई। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हम हमेशा अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करते हैं। कहा भी यह जाता है कि पत्रकारों को अपनी भावनाओं को काबू में करना चाहिए, लेकिन मुझे आयुषी पे फक्र है कि अगर कोई रिपोर्ट वो कर रही है, कोई रिपोर्टिंग कर रही है और उस रिपोर्ट के आप मर्म में शामिल है, तो समझिए कि कितनी गहराई से वो कहानी कह पाएगी। लेकिन आखिर में रिपोर्टर भी तो इंसान ही होता है। और बात ये नहीं है कि कभी कभार इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब तो ये रोज का हो गया है। हर दिन एक कहानी तो मैं ही दिखाता हूं। कोई पत्नी अपने पति को मारकर बाथरूम में दफना रहा है, तो कोई युवक अपने ही पिता को बेरहमी से मार मार कर बेहोश कर दे रहा है। कोई लड़की पैसों के लालच में अपनी ही मां को गाड़ी से कुचलकर मार दे रही है। मतलब एक दिन ऐसा नहीं जाता है जब इस तरह की कोई खबर ना आती है। हर दिन खबर आती है, हर दिन खबर आती है। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही है कि किसी भी समस्या का समाधान हत्या तो कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं। पत्नी के चरित्र पर शक था तो तलाक ले लेते, छोड़ देते। ऐसे बेरहमी से मारने की क्या जरूरत थी? कम से कम उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोच लेते। लेकिन कुछ नहीं सोचते। आजकल इतना आवेश में आ जाते हैं, इतने गुस्से में आ जाते हैं कि सिर्फ जिंदगी खत्म करने पर आमादा हो जाते हैं। बदलना होगा, इस संस्कृति को बदलना होगा।